एक बीवी बोली तीमोर से कितना मोहब्बत करो बोलते। तो शौहर बोला ती फालतू बात नहीं कर, कामेर बात कर। बोला नहीं बोल तीमोर से प्यार नहीं करो। तो शोहर बोला कि बात नहीं हो सही जानी काम को नहीं घर अकेला काम से। तो शोहर बोला कि तीमोर से कतेला मोहब्बत करो। तो बीवी बोली कि हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ती बोली तीमोर से मोहब्बत करो। तो उसका शोहर बोला कि देखो हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं। तो उसकी बीवी बोली ती मोर मोहब्बत पागल छी, यदि मी मोरे जाए तो ती दूसरी बिहार नहीं करबो। तो शोहर बोला पागल किछु करवा सको। नौजवानों बीवी की कभी तारीफ कर दिया करो। मस्जिद में जुमे के दिन इमाम साहब ने तकरीर किया, लोगों बीवी की तारीफ कभी कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। एक नौजवान तकरीर सुना, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बोला मुन्ना नमा खाना दे। बीवी खाना लगा दी, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला वाह मुन्ना नमा की खाना बना लो। मोर मन करो हम पलटे न खाए खेलू। उसकी बीवी सुनती रही। वो बेलना ली उसकी बीवी, बेलना जाने ना जो रोटी बेलते हैं, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटाक। बोले रे बाबा क्या मान लो लोग। बीवी बोली कि 20 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मेरी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर के आए हैं तो तारीफ नहीं थक रही है, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। कुर्बान जाओ नौजवानों, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता है, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ सोना चांदी से नहीं चलता है, घर तो अच्छे अखलाक से चलता है। बीवी भी चाहती है जो बेइंतहा अपने माँ को छोड़कर, बाप को छोड़कर, भाई को छोड़कर, अपने पड़ोसी को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, अल्लाह अकबर कबीरा, तेरे घर में वो आई है, सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए वो आई है। तेरी मोहब्बत में सब को छोड़ दिया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी बेइंतहा अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ताकि उसकी दिलजोई हो, उसकी तबीयत बहाल हो, वो भी तो समझे कि हम सबको छोड़े हैं लेकिन मेरा शोहर मेरे लिए तैयार है। इंशाल्लाह अमल करेंगे। भाई बीवी से मोहब्बत करोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठाएगा। हाँ तो ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, एक बात याद रखना, शरीयत ये कहती है कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च हो, सबसे ज्यादा कम खर्च हो और जिसमें सबसे कम महर हो। कुर्बान जाओ। तो इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। नौजवानों, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, निकाह मस्जिद में करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो फर्मा बरदार होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हाफिज कुरान होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो आलिम दीन होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे, निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो गूंगा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो बहरा होगा, जो बच्चा पैदा होगा वो अंधा होगा, वही बच्चा नाफरमान होगा। और जब तुम बूढ़ा हो जाओगे ना, यही बच्चा खुट्टा में बांध के लाठी लेके मारेगा। इसीलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह मस्जिद में करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादी में इधर डीजे फीजे बजता है क्या? है? बजता है? बजता है। हमारी माँ बहनें भी बहुत सारी आई हैं। मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने आई हो तो खुदा के वास्ते तुम्हारा बात नहीं करो। क्या नहीं करना है?
बात नहीं करना है, आपके लिए भी मैं तकरीर करूंगा। माँ बहनों के लिए 4 बातें। चाटे काज आछे, चाटे काज को रेनो, दुनियाते चाटे काज को रेनो, जन्नते आठटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले दो। कै काम है? अरे कै काम करना है? पहला काम झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना। पहला काम क्या है हम बोलेंगे, 4 बातें। मेरी माँ बहनों बैठ जाओ। बड़ा अच्छा अमल है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान अमल है, बड़ा आसान अमल है। हम आपके लिए तकरीर करेंगे, बस खुदा के वास्ते आप लोग बात मत कीजिएगा। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए आ गए। मर्द को आटा गूंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए। तो कल से झाड़ू भी लगाना है, आटा भी गूंदना है। हमारी माँ बहनें आराम करेगी। अच्छा, बीवी की तारीफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। हदीस में है, बीवी की कभी तारीफ कर दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। तौबा करो नौजवानों। इधर जहेज 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 चलता है, जहेज जहेज चलता है ना, जहेज में ही लेते हो भाई। तौबा करो नौजवानों, जहेज मांग कर लेना हराम है। जो जहेज मांग कर लेता है उसका नाम इंटरनेशनल फकीर है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। ए नौजवानों सुनो, एक बात बताओ मुझे, शराब पीना क्या है? हराम है। चोरी करना क्या है? जिना करना क्या है? सूद खाना क्या है? अब मांग कर जहेज देना, बोले यहां को सुबह दे। जहेज का जो प्रथा है ना, जो रस्म है, जो रवाज है, मजहब इस्लाम में नहीं था। ये तो चंद सालों से मजहब इस्लाम के अंदर में ये रवाज, ये रस्म दाखिल हुआ, पहले नहीं था। पहले ये रस्म नहीं था, ये रवाज नहीं था। सऊदी अरबिया में अभी भी लड़का अगर शादी करेगा तो लड़की को जहेज देना पड़ेगा। वहां लड़की वाले को पैसा देना पड़ेगा, आपको कई 100 रियाल देना पड़ता है। जब लड़की तैयार हो जाएगी, इजाजत मिलेगी, तब निकाह होगा। भैया में उल्टे है, उल्टी लड़के को दो। अब बारात है, बारात स्कॉर्पियो भर भर की जाता है। अच्छा, कितना आदमी तो बाप रे बाप की बारात में आज दिन में जाना है, वो सुबह से नाश्ता खाना छोड़ देता है, बोला पेट खाली रखोगा खाना। कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके रहता है, हजमा टेबलेट, मार डकार मार के खाता है वहां पर। बोला ऐसा लगता है कि कई महीने से ये भूखा था। लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? बोलो भाई खाना सही है। किसी किताब में है, किसी किताब में है तो दिखा दीजिए हमको, मैं आपको गुलाम बन जाऊंगा। अगर किसी किताब में हो कि बेटी वाले की यहाँ खाना खाना सही है, कोई माई का लाल दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आपको शादी करनी है, 2-4 आदमी 5 आदमी, आप जाइए लड़की वाले के यहाँ निकाह पढ़िए, लड़की का हाथ पकड़िए, घर लेकर आइए। आप वलीमा करना सुन्नत है, आप हजारों को खिलाओ ना, हजारों लोगों को, 2000 5000 आदमी को खिलाओ, वलीमा करना सुन्नत है, वलीमा का खाना खाना सवाब है। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो ये बेटे वाले के यहाँ खाना ये सही है, बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं। लेकिन यहाँ उल्टे है, यहाँ उल्टे है। हर तरफ से बेटी वाले को कुर्बान करो, इतना कुर्बान करो कि वो उलट करके बेहोश हो जाए।